तो आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 और एनसीईआरटी का मैथ है क्लास 10वां का बिहार बोर्ड। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रचार शांत है या अशांत है। ठीक है, इसका एगो नियम होता है कि अगर जिसका पी वाई क्यू होता है ना संख्या कोई है, इसका क्यू इतना और गुने 5 की पावर n यानी इसके रूप में होना चाहिए, तो वो क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो देखिए ये 13 बटे, तो 13 बटे इसको और काटते हैं 5 से, ऐसे भाग देकर इधर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा इसे ऊपर कर देता हूँ, ऐसे काटूंगा इसको तो 5 से जाएगा तो 6 30 12 होगा, तो 2 होगा 10, फिर ये 5 यानी ये 5 के पावर आएगा कितना, 3 1 4 आएगा। ठीक, और 2 का पावर 0 लिखेंगे क्योंकि किसी का भी पावर 0 लिखेगा उसका मान 1 होता है, फिर गुना कीजिए 1 से तो इतना ही आ जाएगा। ठीक, तो इसका फॉर्म में आ गया कि नहीं, देखिए तो इसके जैसा हो गया है, एम एन के जहाँ पर कोई अंक आ सकता है। ठीक, तो ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला है, तो 2 के पावर 3 का मान है 8, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, उसी प्रकार है 3 नंबर क्वेश्चन, 64 बट्टा और इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक, सब ऐसा ही बनेगा जी। ठीक, इसमें जितना दिया है सब वैसा ही बनेगा। 64 बट्टा है 455। ठीक है, तो देखिए 64 हो गया नीचे ऊपर, इसको काटिएगा तो आएगा 5 गुने और इसका हो जाएगा काटिएगा तो 91, तो 13 7 91 यानी इसके रूप में आ गया 5 के पावर। तो फिर ये तो दोनों का हो गया, अलग आ गया कि नहीं ये। ठीक, इसमें 2 नहीं आया, तो 2 नहीं आया तो इसके एक का हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती का हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार है 4 नंबर क्वेश्चन, 15 बट्टा 1600। ठीक है, इसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, देखिए। ठीक, तो ये फिर का आएगा, शांत आता है। इसको हल कीजिएगा तो उतना के पावर में जितना लिखे हैं ऊपर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में आ जाता है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसी प्रकार ये वाला है 5 नंबर, तो 5 नंबर फिर होता है अशांत। ठीक, क्योंकि ये 7 का क्यू होता है 343, तो इसमें ना 2 आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी प्रकार है 6 नंबर, 23 बट्टे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ठीक, ये तो खुद ही एकदम एथी में दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर शांत होगा। इसी प्रकार है इसका 7 नंबर, 7 नंबर है 129 बट्टे 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 हो गया। ठीक, देखिए इतना क्वेश्चन है। ठीक, तो फिर ये क्या होगा, 7 के पावर 5 इसमें आ गया है, तो ठीक, तो देखिए ये होगा अशांत होगा, अशांत आवृत्ति का होगा। ठीक, इधर बना देता हूँ, ये कैसे होगा, क्योंकि 7 के पावर 5 है, इसको काटिएगा तो कटेगा नहीं, इसलिए होगा अशांत। ठीक, और देखिए इसका 8 नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन है 6 बट्टा 15। देखिए ये होता है शांत, तो आप कहिएगा कि इसमें भी तो 6 3 गुने 5 होगा, तो देखिए इसी से कट जाएगा कि नहीं, ये तो 2 बट्टे और 5 के पावर 1 और 2 के पावर 0 हो गया, तो फिर ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इधर इसमें जो है ये कटेगा नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये अशांत होगा। इसी प्रकार 9 नंबर है 35 बट्टे 50, तो फिर ये भी तोड़िएगा तो आ जाता है, तो फिर ये क्या होगा, शांत होगा। इसका जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है 77 बट्टे 210। ठीक, तो फिर ये कहाँ आता है, अशांत में आता है। इसको तोड़िएगा तो इसमें आ जाएगा 3, तो 3 तो होगा नहीं, तो फिर कहाँ आ जाएगा, अशांत में। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो मैंने सबका लिख लिया है, उधर जो ऊपर वाला बनाए हैं 1 नंबर, उसमें जो जो शांत है मैंने सबको लिख लिया है। ठीक, तो अब भाग देने की बारी है, तो आप लोग कॉपी में भाग दे लीजिएगा, मैं यहाँ दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं दे रहा हूँ 13 और भाग्य 31 25। ठीक, इसको भाग देंगे तो आएगा 0.00 इतना। ठीक है, तो आप लोग कॉपी में दीजिएगा भाग तो आ जाएगा। इसको भाग देंगे, इसको तो आसान है, तो 8 दूना 16 और 1 होगा, तो फिर 10 8 एकम 8 और 8 पचे 40 होगा, 8 पचे 40, तो इतना आ जाएगा। ठीक, इसको भाग देंगे 15, तो ये आ जाएगा
3 नंबर को भाग देते हैं। देखिए लिखा है 15, तो लिखेंगे 15 और भागे 1600, तो 1600 मैंने यहाँ लिख दिया, इसको भाग दे दिया, तो ये आ गया 0.009375 इतना आ गया। ठीक है, तो देखिए इसको हल कर देता हूँ पहले। 23/8 और 8 5 25, 25 8 200 होता है, तो इतना आएगा इसको गुना करने पर। तो इसको भी भाग देता हूँ 23/200, 23/200 यानी आएगा ये 0.115। ठीक, ये तो आसान है, ये तो आराम से भाग लग जाएगा, 0.4 होगा इसको भाग देने। ठीक है, इसको दे देता हूँ, तो ये हमको लग रहा है कि 0.75 या इसके करीब में आएगा कुछ, तो 3 5 भागे 5 0, हाँ 0.7 के करीब में बोले ना, तो इतना आ गया। ठीक, तो यही इसका प्रसार लिखना था। आप लोग कॉपी में भाग दे देकर और इसको लिख दीजिएगा। मैं यहाँ करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, फिर सबको भाग देना पड़ेगा अलग अलग। ठीक, अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं, यानी अपरिमेय और परिमेय को बताना है। ठीक, यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q का भाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी q का भाज्य गुणनखंड को लिखना है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि क्वेश्चन पहले ही हल कर दिया हूँ, क्योंकि मैं जब वीडियो इसको शूट कर रहा था, एडिट मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा था वीडियो को रिकॉर्ड, तो कैमरा चालू ही नहीं था और मैंने इसे बता दिया आगे तक। तो देखिए क्या लिखे कि ये पूरा संख्या कट गया है, यानी तो ये परिमेय होगा। ठीक, और लिखेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो सकते हैं। जब संख्या पूरा कट गई हो तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों हो सकता है। ठीक, इतना बात याद रखना है। आगे दिया 2 नंबर, देखिए इसमें 1 0 2 0 3 0, इसमें है 4 0, और इसकी जीरो की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी आगे तक, कभी 5 6 7 8 9 10 जहाँ तक चला जाए। ठीक, तो जब ऐसा सिचुएशन हो कि कोई संख्या रुक नहीं रही है, यानी अलग अलग टाइम पर बदल रही है, तो वो होगा अपरिमेय। ठीक, तो देखिए 3 नंबर इसका है, ये भी इतना लिख दिया था, तब ध्यान दिया जाकर। ठीक, तो देखिए जब रेकरिंग लग जाता है, यानी इतनी ही संख्याएँ बार बार दोहराई जाएंगी, तो ये परिमेय होता है। ठीक, और यहाँ ऊपर वाला में है कि जीरो की संख्या बढ़ते जाएगा लगातार। ठीक, लेकिन इसमें है कि इतना के बाद फिर से यही संख्या यहाँ से अब 1 2 3 4 ऐसे बार बार दोहराती चली जाएंगी। ठीक, तो ये क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक, तो लिखेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा, इसका उत्तर होगा। यानी जब रेकरिंग वाला मान आ जाएगा तो 2 या 5 जो p/q के रूप में संख्या को पता करते हैं कि शांत है कि अशांत, ऊपर जो बताया हूँ 1 नंबर 2 नंबर में, तो उसी तरह से 2 या 5 होगा। तो जब रेकरिंग का मान होगा तो एक और अतिरिक्त से गुणनखंड होगा, जब इसमें संख्या बदलती चली जाए आगे पढ़े, तो ये होगा अपरिमेय, और जब पूरा कट जाए तो 2 या 5 या दोनों हो सकता है। ठीक, तो इसका सब क्वेश्चन हो गया ख़त्म, और फिर मिलेंगे अब अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद। और क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया।